समस्याएं और इन समस्याओं का जवाब देने के लिए, उनका हल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में जान भी जहान भी, इसकी बात तो हो रही है सर, पर छात्रों और पेरेंट्स के लिए इससे अलग एक चिंता पढ़ाई भी, इम्तिहान भी की है। देश के एजुकेशन सेक्टर को अगर हम बात करें सर, उसका लॉकडाउन कब खत्म होगा, और लॉकडाउन जो खत्म होगा तो उसका रास्ता क्या होगा? हाँ, बात सही है कि जान भी और जहान भी, और फिर जान है तो जहान है। तो जान भी चाहिए और हमको जहान भी चाहिए, अपना देश चाहिए। और देश के लिए अपना जीवन की रक्षा भी ज़रूरी है, और अपने देशवासियों की रक्षा भी ज़रूरी है, परिवार के लोगों की भी रक्षा ज़रूरी है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों बातें साथ साथ चलें, और चलना ही चाहिए। ये बात तो ठीक है कि अभिभावक की चिंता है, और अभिभावक की चिंता नहीं, हमारी भी चिंता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी हो। और इसलिए आपने देखा कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ, और सब लोगों ने एक एक विषय का, एक एक बिंदु का अक्षर से पालन करके और एकजुटता दिखाई। उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में लोग जो है हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने इन विषम परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन शुरू किया है, और जो सुविधा हम छात्रों को दे सकते थे वो सब सुविधाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन विषम परिस्थितियों में हम पाठ्यक्रम सुनिश्चित करें, उसको शैक्षणिक कैलेंडर दें। हमने तमाम प्रकार की गतिविधियों को शुरू किया है। तो जब भी सामान्य स्थिति होगी तब हम तेजी से आगे स्कूलों को खोल करके और बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती है तब तक के लिए हम चुप नहीं बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर के और उच्चतम शिक्षा तक जो भी ऑनलाइन हम दे सकते हैं उसको हम दे रहे हैं। सर, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल्स में तो ऑनलाइन क्लास की सुविधा है सर, लेकिन छोटे शहर या जो गांव देहात के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए या तो ये ऑनलाइन की फैसिलिटी कम है या नहीं है। तो उनके लिए, वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्कूल्स के लिए सरकार क्या सोच रही है या कर रही है? ऐसा नहीं है कि ये सब जो हम ऑनलाइन चला रहे हैं वो केवल शहरी बच्चों के लिए है, या जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उनके लिए है, या बड़े बड़े कॉलेजों के लिए, बड़े बड़े स्कूलों के लिए। ऐसा नहीं है। शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे ऑनलाइन पर। चाहे मेरे चपरासी माली का भी बच्चा है, और चाहे वो किसी शीर्ष स्कूल में पढ़ने वाला भी बच्चा है। अब ये एक हिंदुस्तान है। पहली बार लोगों को लगा हिंदुस्तान एक पटरी पर एकजुट, एक विचार से एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तेजी से। ये जो मौका है इस समय, ये अद्भुत मौका मिला है। और इसलिए जो आपकी चिंता है कि वो जो गरीब के घर पर बैठे रहने वाला बच्चा है वो उसकी क्या स्थिति है, वो हमारी नज़र उस पर भी है। अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला वो बच्चा, छात्र जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास नेट की सुविधा नहीं है, हम उस तक भी गए हैं, उस तक भी हमारी नज़र है। और इसलिए हमारे जो स्वयं प्रभा दीक्षा और ई पाठशाला में जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने डाले हैं, उनको तो हम कराए रहे हैं, लेकिन स्वयं प्रभा पर टीवी के माध्यम से, जिसके पास नेट नहीं वो टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपना सारा पाठ्यक्रम ले सकता है। 32 चैनल हमारे 24 घंटा टीवी के चैनल चल रहे हैं। उन 32 टीवी चैनलों में हमने सुनिश्चित किया है कि किस चैनल पर किस समय और कब कौन सा पाठ्यक्रम वो बच्चा देखेगा, पढ़ेगा। और इसमें हम बहुत तेज़ी से काम करें। ये डीटीएच पर है, डिश टीवी पर है, एयरटेल पर है, जियो मोबाइल पर है, टाटा स्काई पर है। तो
इन सभी पर उसको फ्री शिक्षा वहां पर उपलब्ध हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कुछ हम उस तक पहुंच गए हैं। चलिए ठीक है, कोशिश है यानी बच्चों तक पढ़ाई पहुंचे इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं और हर बच्चे तक पहुंचे ये भी आप प्रयास कर रहे हैं। आपने परीक्षाओं का भी ऐलान किया सर, परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी सर, उनकी पेपर्स की जांच कैसे होगी, एग्जाम कैसे होंगे, रिजल्ट कब तक आ पाएगा, पूरा रोड मैप क्या है सर? देखिए, हम लोगों ने जो परीक्षाओं की तिथि घोषित कर रहे हैं की हैं, क्योंकि बच्चे के मन में, अभिभावक के मन में बहुत सारी दुविधाएं थी। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कोई तिथि आ जाए और हम तैयार नहीं और कैसे करके होगा। सही बात। और तो अनिश्चितता की सी स्थिति अभिभावक और छात्रों के मन में थी। और हमने जब उनके प्रश्नों को सुना, उनकी समस्याओं को महसूस किया कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने छात्रों के साथ भी लगातार संवाद किया है। करोड़ों छात्र मुझसे जुड़े। मैंने अभिभावकों के साथ भी संवाद स्थापित किया, करोड़ों अभिभावक मुझसे जुड़े। और मुझको ऐसा लगा कि जो ये अस्थिरता, इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। इसलिए हमारे विभाग ने तय किया कि जेईई जो मेन परीक्षा है, वो जेईई मेन परीक्षा की तिथियां घोषित की हमने, और उसके लिए 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक जेईई मेन परीक्षा होगी। जबकि नीट की परीक्षा हम लोगों ने कहा था कि ये 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करने के बाद। और फिर लोगों के मन में था कि जेईई एडवांस का भी साहब आप बता दीजिए, तो उसकी भी जो छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी अनिश्चितता दूर हो गई। तो उसको भी हमने दूर किया और हमने 23 अगस्त को जेईई एडवांस की तिथि भी घोषित की। जहाँ तक अभी आपने कहा कि जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, फिर उसकी रिजल्ट कब निकलेंगे, तो हम इसकी भी तिथि घोषित कर चुके हैं। और इसकी तिथि हम घोषित कर चुके हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जितने छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई के, वो सभी पेपर जो मूल विषय के, वैसे तो छूटे हुए 83 पेपर्स हैं, लेकिन वो कुछ वैकल्पिक विषयों के जो मूल विषय के हैं वो 29 हैं। वो 29 पेपर, जिसमें कुछ हाई स्कूल के और इंटर के हैं, उन 29 विषयों के जो पेपर्स हैं वो 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच उनको हमने करना सुनिश्चित किया है। और बहुत सारे मुझे लगता है हाई स्कूल की तो लगभग सभी प्रदेशों में हो गई थी परीक्षाएं, केवल दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का रह गया था, तो वो भी उसी में समाहित है। मैं ये समझता हूँ कि ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। इधर हमने जो आपके मन में शंका थी और सब लोगों की चिंता भी थी कि यदि जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी कॉपियों की जांच यदि समय से नहीं होगी तो फिर 2-3 महीने पीछे जा सकता है पूरा सत्र। तो उसके लिए मैंने कल भी गृह मंत्री जी अमित भाई का आभार प्रकट किया। गृह मंत्रालय ने हमको जो वो 1.5 करोड़ हमारी उससे भी अधिक जो कॉपियां हैं, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, और वो हमने सीबीएसई के 3000 स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र निश्चित किया था। उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से वो अध्यापक तक कैसे जा सकती हैं कॉपियां, ताकि उस समय पर जांच करके और फिर वापस आए। तो ये रास्ता भी हमारा साफ हो गया। आज से वो युद्ध स्तर पर वो काम भी शुरू हो जाएगा। 50 दिन में हम उस सब काम को करेंगे। और इस बीच जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो छूटे हुए प्रश्न पत्र हैं, जैसे ही उनकी परीक्षाएं खत्म होंगी, तत्काल उसको पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके हम जल्दी से जल्दी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हम निकालेंगे। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सर, आपने एग्जाम्स की बात कर ली और पढ़ाई ऑनलाइन होगी इसकी बात कर ली, तो तैयारी भी ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही होगी। लेकिन सर, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आ रही है कि इससे पहले इतनी ऑनलाइन पढ़ाई उन्होंने कभी की नहीं,
और लॉकडाउन का असर है, तो उनको चिंता यह है कि ग्रेड्स पर असर ना पड़ जाए, आगे की तैयारी पर असर ना पड़ जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा उनको। लाइब्रेरी, टीचर्स से डायरेक्ट सोल्यूशन पूछना, इसकी कमी महसूस कर रहे हैं वो। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? मैं समझता हूँ स्टूडेंट को ये समझना चाहिए और अभिभावक को भी कि पूरी दुनिया एक अजीबोगरीब संकट से गुजर रही है। जिंदगी की बचाने के लिए पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। यदि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय से पहले यदि इन सब की तैयारी नहीं की होती तो आज हिंदुस्तान भी कैसी परिस्थिति में रहता, उसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने अभिभावकों से भी, अपने छात्रों से, कि जैसे कि अभी आपने भी कहा कि जान है तो जहान है, तो ज़िंदगी को बचाने की हमारी पहली ये समय इस संकट से उभरने का पहला मिशन है। और इसलिए इस सब के बावजूद भी हम ये वैकल्पिक को दे रहे हैं। हमने छात्र को खाली नहीं रहने दिया है और उस पर अभिभावकों से कहा उस पर दबाव भी न डालें, क्योंकि उस पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, उसको मस्ती के साथ भी रहना चाहिए। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ आप मस्ती के साथ रहिए, आपको सारा का सारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि उसका क्या होगा, शोध का पुस्तकालय नहीं होगा, आपके पास पुस्तकालय है, आपके पास हमने जो राष्ट्रीय हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है NDL, उसमें लगभग 5 करोड़, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ वस्तु सामग्री, आपके पाठ्य सामग्री और शोध सामग्री। ई सिंधु पर जाइए, ई गंगा पर जाइए, आपके पास क्या नहीं है, आप खूब शोध कर सकते हैं, अपने घर पर बैठ करके आप शोध कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके मन में कुछ है तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप यदि शोध छात्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपको लाइब्रेरी चाहिए तो जाइए ना, NDL पर जाइए, जाइए ना ई शोध सिंधु पर जाइए, जाइए ना ई गंगा पर जाइए। तमाम क्षेत्रों का हमारा शोध और अनुसंधान हो रहा है। स्ट्राइड के माध्यम से आप करें, स्पार्क के माध्यम से, आपको तो मालूम है कि स्पार्क में दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं उन सभी छात्रों से जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इस कठिनाई के समय में थोड़ा सा सहमित भी होना पड़ेगा। सब सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, ये मन तो बना करके रखना पड़ेगा। यदि ये मन बना करके नहीं रखेंगे और उसमें रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी इधर और उधर सभी जगह बढ़ेगी, जिसकी इस समय कोई गुंजाइश नहीं है। परेशानियों का मुकाबला करना है और इन परिस्थितियों में भी हमको रास्ता निकालना है, समय को भी पकड़ करके रखना है, समय हमारा बर्बाद ना हो, ये भी हमारे मंत्रालय की कोशिश है। और चौतरफा हमारी टीम रात और दिन जुटी हुई, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि टीम, जबकि इस अवसर पर 24 घंटे में से 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, रात और दिन जुटे, सिर्फ छात्रों का हित में क्या क्या कैसे कैसे करके उसके समय को हम बचा सकते हैं, उसकी मनस्थिति के अनुरूप उसको मदद कर सकते हैं। और मैं अभिभावकों को भी कहूँगा कि वो अपने बच्चे की पूरी मदद करें, वो दबाव न दें, उसको मस्ती के साथ भी रखें। और जितना हमने वैकल्पिक भी कुछ शैक्षणिक कैलेंडर किया है उच्च शिक्षा में भी और स्कूली शिक्षा में, उसके अनुसार आप चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, परेशानियां सबके सामने, ये सबको पता है, लेकिन इन्हीं परेशानियों के बीच से रास्ता निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनके मन की उलझन को दूर किया है इन जवाबों के जरिए। तो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि लॉकडाउन से अब लड़ना है तो घर पर रहना है, और उस घर में रहते हुए भी अगर पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, तो उसके लिए सरकार ने जो तैयारियां की हैं उसका ब्यौरा वो दे रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।